नमस्कार, उदय क्लास ए टू जेड सोल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी को ज्ञात है कि कल यानी 21 जनवरी 2025 से टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग प्रारंभ होने वाला है। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नया अपडेट है कि टीआरई 3 का जो काउंसलिंग है वो रिशेड्यूल्ड हुआ है, थोड़ा सा उसके डेट में परिवर्तन हुआ है। बाकी जो स्लॉट वगैरह है वो सभी पहले की तरह ही है। और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे कि डेट में क्या परिवर्तन हुआ है और स्लॉट हमारा किस प्रकार से होगा और किस दिन किस क्लास का जो काउंसलिंग होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग का जो डेट जो रिशेड्यूल हुआ है वो किस प्रकार से रिशेड्यूल हुआ है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग जो है रिशेड्यूल, तो क्लास 1 से 5 यानी वर्ग 1 से 5 यानी जो बेसिक ग्रेड यानी मूल कोटि के जो शिक्षक हैं टीआरई 3 में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका जो काउंसलिंग होगा वो 21/1/25 से लेकर के 25/1/25 तक यानी 5 दिनों तक 21 से शुरू होगा और 25 तक इनका चलेगा। आपका काउंसलिंग वही होगा जो आपका आवंटित जिला है, आवंटित जिले के डीआरसीसी में आपका काउंसलिंग होगा या उस संबंधित जिले के द्वारा जो चयनित स्थल होगा वहां पर आपकी काउंसलिंग होगी। चलिए, क्लास 6 to 8 यानी जो हमारे स्नातक ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 3 में जो उत्तीर्णता प्राप्त किए हैं उनका 27/1 से लेकर के 29 से यानी 27, 28 और 29 जनवरी 3 दिन उनका जो काउंसलिंग चलेगा। और क्लास 9th 10th यानी कि माध्यमिक के विद्यालय 9th 10th का आपको 30/1 से लेके 1/2। अब देखिए, पहले जो है ये 21 से लेकर के और आपका 30 तक ही होना था, 21 से शुरू हो रहा था, 30 को खत्म हो जा रहा था। अब देखिए कि 30 के बाद यानी कि फरवरी में भी अब आपका काउंसलिंग का डेट आपका चला गया है। तो हमारा 9th 10th का जो है आपका 30/1 से शुरू होगा और 1/2 यानी 1 फरवरी 25 तक आपको चलेगा यानी 30, 31 और 1 3 दिनों तक ये चलेगा 9th 10th का। और क्लास 11, 12, 11, 12 यानी +2 यानी उच्च माध्यमिक का जो काउंसलिंग होगा आपका 4/2 यानी 4 फरवरी से लेकर के और 5 फरवरी ये 2 दिन आपका +2 का काउंसलिंग चलेगा। यहाँ 1 को खत्म हो रहा है आपको 9th 10th का और फिर 4 को शुरू हो रहा है। तो बीच में संडे है और सरस्वती पूजा है, इसके लेकर के ये चला गया आपको 5 फरवरी तक। अब आते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, तो एक नजर हम लोग उस पर डाल लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लगेगा कि लोक सेवा आयोग का अपना फॉर्म भरने के समय आपने जो एडमिट कार्ड आपका जो मिला था तो उस एडमिट कार्ड की मूल प्रति और उसकी एक 100 अभिप्रमाणित प्रति आपको लेकर के जाना होगा। आपका मूल आधार कार्ड और उसकी एक 100 अभिप्रमाणित प्रति भी आप जो ले जाएंगे। उसके साथ ही आपके जितने भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उन सभी की एक 100 अभिप्रमाणित प्रति और आपका जो वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है जो बीपीएससी के साइट पर जो अपलोड है उससे आप डाउनलोड किए होंगे, तो उस वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट की एक सत्यापित छाया प्रति यानी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको लेकर के जाना है। उसके साथ ही यदि आप सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी पेपर 1, पेपर 2 जिसमें भी आप क्वालिफाई हैं उसका बोलो प्रमाण पत्र, उसकी सत्यापित प्रति और वाटरमार्क वाली प्रति आप जो लेकर के जाएंगे। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको 3 फोटोग्राफ आपको लगेगा और वो फोटो वही होना चाहिए जो आप आवेदन करने के समय आप लगाए थे। यदि आप आरक्षित कोटि से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका उस आरक्षण के पक्ष में आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा या स्केल होगा या एससी एसटी प्रमाण पत्र होगा या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा तो उसका वाटरमार्क वाली कॉपी और उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको लेकर के जाना होगा। इसके साथ ही आपके पास वो मोबाइल नंबर आपको अनिवार्य रूप से होना चाहिए, वो मोबाइल जो आपका आधार से लिंक है, क्योंकि उसी पर आपका ओटीपी आएगा, उसके बाद जो सत्यापन हो पाएगा। यदि वो नंबर यदि आपके पास नहीं है तो फिर आपका काउंसलिंग बाधित हो सकता है। इसके साथ ही बहुत सारा जिलों के द्वारा जो अलग अलग जो पत्र निकाला जा रहा है उस पत्र में जिन भी कागजात की जरूरत है उसे आप साथ में लेकर के जाएंगे। जैसे बहुत सारे जिलों में इसके साथ आपको जो आवेदन पत्र जो आप भरे हैं टीआरई 3 का उसकी जो कॉपी है उसकी भी एक प्रति मांगी जा रही है सत्यापित प्रति के रूप में। और साथ ही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड तो लेकर के जाना ही है और इसके साथ आपको मांगा जा रहा है एक पासबुक की छाया प्रति या कैंसिल्ड चेक। और ये सभी आप एक ट्रांसपेरेंट फाइल में इसको जो रखेंगे और फाइल के ऊपर में आप अपना नाम और पूरा अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारी डिटेल जो आप उस पर लिख देंगे। और जब आपका सभी डॉक्यूमेंट जब आपका करेक्ट फाउंड जब हो जाएगा, आपकी काउंसलिंग जो सफलतापूर्वक जब संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद आपको फाइल जमा करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जो फाइल जमा करेंगे और इस तरह से आपका काउंसलिंग पूर्ण होगा। और काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद उसके बाद की जो प्रक्रिया है उससे आप सभी साथी जो अवगत है, आपका विद्यालय आवंटन, पदस्थापन, फिर उसके बाद प्रशिक्षण। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी। अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।